सो फ्रेंड्स, अपन सबको वन प्लस के एक मिड रेंज फ़ोन का इंतज़ार था। हाँ, और वो वन प्लस ने बता दिया है कि कब लॉन्च हो सकता है और इसका नाम भी फिक्स हो चुका है। इसका नाम होने वाला है वन प्लस जी। हाँ फ्रेंड्स, ये एक मिड रेंज फ़ोन होने वाला है और ये बहुत सारी जगह से लीक्स में पता चल रहा है और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, खाली प्रोसेसर का डिफरेंट होगा। वन प्लस 8 में जो स्नैपड्रैगन 865 आता था उसकी जगह इसमें होगा वन प्लस जेड में होगा 765 का 5G प्रोसेसर और इसकी प्राइस भी हो जाएगी 30,000 से नीचे नीचे। और ये किलर फ्लैगशिप फ़ोन के जैसे कह सकते हो, मीन्स किलर मिड रेंज फ़ोन कह सकते हो आप। और ये एक वन प्लस का बेस्ट फ़ोन भी कह सकते हो क्योंकि इस प्राइस रेंज पे इस प्रोसेसर के साथ और 5G प्रोसेसर के साथ इस फ़ोन को निकालना बहुत बड़ी बात हो गई। वैसे तो ये वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो वाली लाइनअप में ही वन प्लस जेड को निकाल सकता था, लेकिन कुछ लीकस्टर्स ने ये बोला था कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये डिले हो गया है। लेकिन किलर फ़ोन के लिए इतना कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए अब ये इसको धीरे धीरे निकालेंगे इस फ़ोन को, मीन्स लीक कर करके, मीन्स इसकी हाइप बढ़ा देगा मार्केट में और इसकी एकदम मीन्स क्या बोलते हैं एकदम हायर ब्रांड जैसा, मीन्स एप्पल का कोई लॉन्च हो रहा है उतना बड़ा लॉन्च करेगा। और एक मिड रेंज फ़ोन हर कंपनी का लॉन्च होना बहुत ज़रूरी है और इस मार्केट में तो इंडियन मार्केट में तो एक मिड रेंज फ़ोन पहले पसंद किया जाता है, मीन्स एक अच्छी और कम प्राइस रेंज पे अच्छा प्रोसेसर वाला, अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन बहुत ही मायने रखता है। और इसके साथ कॉम्पीट करने वाले भी और दूसरे फ़ोन भी है, जैसे कि पोको M2 Pro, अभी वो भी रिलीज़ होने वाला है कुछ ही दिनों में। और से MI के भी बहुत सारे फ़ोन हैं जो अभी कुछ ही दिनों में रिलीज़ होने वाले हैं। और उसमें जो वन प्लस जी में जो चिपसेट आएगा वो 5G चिपसेट आएगा। और ऐसे तो वो डायमेंसिटी 1000 का चिपसेट यूज़ कर सकते थे, वो भी एक मिड रेंज चिप है, लेकिन उन्होंने वो यूज़ नहीं करके क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765 यूज़ किया। उससे होगा क्या, उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, उसका प्राइस भी कम रहेगा और वो इन बिल्ट 5G फीचर के साथ आता है। हाँ फ्रेंड्स, स्नैपड्रैगन 865 में अलग से मॉडेम लगाना पड़ता है जिससे उसका प्राइस रेंज और बढ़ जाता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 765 में ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर इन बिल्ट 5G चिपसेट आता है, इसलिए और प्राइस लो हो जाती है। उसमें वाटर रेजिस्टेंट नहीं आएगा और डस्ट प्रूफ भी नहीं आएगा और इसलिए थोड़ी वन प्लस जी की प्राइस थोड़ी और लो हो जाएगी। और इसमें वायरलेस चार्जिंग में नहीं आएगा, वायर्ड चार्जिंग आएगा, मीन्स आपको वायर्ड से चार्ज करना पड़ेगा और 30 वाट का वॉप चार्जर आएगा और वो फ़ोन को 30 मिनट में 1 to 50 चार्ज कर देगा। और ये कुछ ऑफिशियल लीक्स की तरह से हमको पता चला, ऑफिशियल लीक वेबसाइट की, वहाँ से हमको पता चला है कि इसमें जो फ्रंट कैमरा होगा वो 12 मेगापिक्सल का होगा और इसमें 6.4 इंचेस की फुल HD एमुलेट स्क्रीन होगी और इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट होगा 90 हर्ट्ज का और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आएगा। और इसमें खुद वन प्लस ने भी अपन को दिखा दिया है कि ये फ़ोन जल्दी लॉन्च हो सकता है। और इसमें जो कैमरा आएंगे वो ट्रिपल कैमरा आएंगे और वो होगा 48 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल। ऐसे तो वन प्लस 8 में जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया तो वो इस पर दे सकते थे, लेकिन इतने कुछ ज़रूरत नहीं थी वो डेप्थ सेंसर देने की, इसलिए इसका प्राइस भी कम हो जाता है। ऑलमोस्ट वन प्लस 8 से सिमिलर ही कह सकते हो क्योंकि इस फोन में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, खाली प्रोसेसर और उन सब का डिफरेंस, ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इस फ़ोन की प्राइस बहुत गिर जाती है। और उसमें जो चार्जिंग कैपेसिटी आती है वो थी 4000 mAh की। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वन प्लस 8 और वन प्लस जेड के बीच का कंपैरिजन, इसमें बहुत कम फ़र्क है। सबसे पहले थोड़ा सा बैटरी कैपेसिटी का 300 mAh बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है और कैमरे का तो इतना कुछ नहीं है और खाली प्रोसेसर में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन कह सकते हैं कि वन प्लस जेड का जो प्रोसेसर होगा वो दी बेस्ट प्रोसेसर होगा इस प्राइस रेंज पर। अगर 30,000 से नीचे आता है तो बेस्ट प्राइस रेंज प्रोसेसर कह सकते हैं अपन। और वन प्लस की तो बात ही क्या करें, उसके तो हर एक डिवाइस बेस्ट आते हैं, भले वो थोड़े अलग प्रोसेसर वाले भी है, क्योंकि 765 का जो प्रोसेसर जो चिपसेट है वो अभी तक बहुत कम फ़ोन्स में यूज़ हो रहा था, इसलिए वन प्लस ने उसको चूज़ करने का चूज़ करा और वो वन प्लस को ऐसे इन्वॉल्व करेगी इस चिपसेट को, इस प्रोसेसर को अपने फ़ोन के साथ कि वो दी बेस्ट फ़ोन हो जाएगा। और वन प्लस हमेशा दी बेस्ट ही लाती है और इसका जो लॉन्च हो सकता है वो 7 जुलाई तक हो सकता है।
और इसकी जो 2 वेरिएंट में आएगा, एक 6GB वेरिएंट, उसका प्राइस रेंज हो सकता है 25,000 तक। और इसके साथ ही आजू बाजू में एक और फ़ोन भी लॉन्च हो सकता है, उसका नाम है पोको M2 Pro। और MI का तो आपको पता ही है, वो फ़ोन लॉन्च करती रहती है और इसको बीट करने के लिए वन प्लस को निकालना पड़ेगा, और वन प्लस जी डायरेक्ट बीट करेगी iPhone SE 2 को। हाँ फ्रेंड्स, वन प्लस डायरेक्ट बीट करेगी iPhone SE 2 को। और ये वन प्लस जी पर हमको 3 कलर्स में देखने मिल सकता है, एक होगा सिल्वर, एक होगा ब्लू और एक होगा रेड। और ये तीनों के कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड, इसमें पीछे कोई सेंसर नहीं दिया गया है फिंगरप्रिंट का, इसलिए इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और इसमें सबसे मेन बात, इसमें कोई ऑडियो जैक भी नहीं दिया गया हमको। इसका मतलब अब थोड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, क्योंकि एक मिड रेंज फ़ोन में भी अगर ऑडियो जैक नहीं दिया गया 3.5mm का, और थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात लगती है। लेकिन फिर भी ठीक है, इतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है।